अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चाइनीज़ कहावत है कि किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर है कि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें। डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस डूबते हुए शख्स को तैरना सिखा दें तो बहुत बेहतर बात है, ताकि वो अगर कभी दोबारा फिर अगर डूबने वाला हो तो कम से कम वो अपने आप को बचा तो सके या अपने आप को उस मुश्किल से ख़ुद ब खुद बाहर निकाल सके। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक का दिन है और रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाई रमज़ानुल मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए, जो कि हमारे नबी तेज़ चलती हुई आंधी की तरह खैरात किया करते थे, हमारे मुसलमान भाई भी उसी तरह यानी आप लोग अल्लाह की राह में ऐसे ही खर्च करते हैं। लेकिन मैं आपको एक रास्ता देना चाहता हूँ कि जो बेहतरीन रास्ता है कि हमें लोगों को बेकारी नहीं बनाना चाहिए। ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा तो होना चाहिए, वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी किसी बंदे को मुस्तकिल तौर पे बेकारी बनाना या मुस्तकिल तौर पे उसकी उम्मीदों का महवर और मरकज़ इंसान को बनाना, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब है। नबी इस्लाम रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा खैरात किया करते थे और हमें भी चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके अल्लाह की राह में ख़र्च करें, लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चाइनीज़ कहावत है कि मछली पकड़ के देंगे तो वो खा लेगा, अब फिर पकड़ के देंगे वो फिर खा लेगा, अब फिर पकड़ के देंगे वो फिर खा लेगा। उससे बेहतर है कि उस शख्स को आप एक ही बार मछली पकड़ना सिखा दें, मतलब कि आप इस तरह कीजिए, आप उससे कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दें। नबी इस्लाम की ज़िंदगी का ये मामूल था कि अल्लाह के पैगंबर के पास अगर कोई शख्स आता तो नबी इस्लाम फ़क्त इस पे इक्तफ़ा नहीं करते थे कि जी ठीक है ये लो और जाके खा लो और कल फिर आके ले जाना, बल्कि नबी इस्लाम ने एक सहाबी से फरमाया था, जब वो आया उसने कहा अल्लाह के पैगंबर मेरी को मदद करे, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है खाने को, तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि क्या तू पसंद करता है कि क़यामत के रोज़ जब तू अल्लाह के दरबार में पेश किया जाए और तेरे चेहरे पे मांस ना हो? उसने कहा अल्लाह के पैगंबर नहीं मैं तो ये चीज़ पसंद नहीं करता। फरमाया फिर मेहनत किया करो और तुम लोगों से मांगना छोड़ दो, लोगों से सवाल करना छोड़ दो। नाज़रीन, लोगों से सवाल करने की नौबत बार बार उस वक्त आती है जब हम अगले बंदे से कहते हैं ये लो 100 रुपया और खा लो, वो खाता है फिर वापस आ जाता है, हम फिर उसे अगला 100 देती हैं और फिर खा लेता है फिर वापस आता है, ये फिर सिलसिला चलता रहता है। आपने रमज़ानुल मुबारक में ज़कात या खैरात की सूरत में अल्लाह की राह में खर्च तो करना ही करना है, तो मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को मछली पकड़ना सिखाना चाहिए, हमें लोगों को कोई ना कोई कारोबार करके देना चाहिए, कोई रेडी लगवा दें, छोटी मोटी दुकान डलवा दें, उनको फाइनेंशियली इस तरह से सपोर्ट करें जिस तरह नबी इस्लाम ने अपने एक सहाबी को, जब वो आया उसने नबी इस्लाम से कहा कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरी मदद करें, तो नबी इस्लाम ने उससे कहा कि यहाँ बैठो और इंतज़ार करो। वो बैठा, उसने इंतज़ार किया, तो नबी इस्लाम के पास कुछ ही देर के बाद कुछ पैसे आए, अल्लाह के पैगंबर ने उसको बुलवाया, फरमाया ये लो पैसे, बाज़ार जाओ, एक कुल्हाड़ा, एक रस्सी, फलां सामान लो और लेके वापस आओ। जब लेके वापस आया तो नबी इस्लाम ने फरमाया इसे लेके जंगल में जाओ और वहाँ से लकड़ियाँ काट के इसको बाज़ार में फ़रोख्त करो, आज के बाद तुम्हारा यही काम है। फिर नबी इस्लाम ने उसके लिए बरकत की दुआ भी की। तो मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोगों को बार बार हम बेकारी ना बनाएं, बल्कि हम लोगों को कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो डूबता हुआ तिनके का सहारा तलाश ना करे, बल्कि वो तैरना ही सीख ले, ताकि उसे तिनके की ज़रूरत ना पड़े। परेशानी के आलम में उसका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पे हो और वो अपनी मेहनत पे, अपने काम पे, अपने हाथों पे भी भरोसा करे, ना कि लोगों की जन्म देखता फिरे। तो ये मेरा आज का पैगाम था। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ, दूसरों के साथ अच्छाई करें और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को खर्च करें, लेकिन उसका अंदाज़ पॉजिटिव होना चाहिए। कहीं हमारा खर्च किया हुआ जिस शख्स को हम दे रहे हैं, कहीं वो बंदा बेचारा मुस्तकिल तौर पे वो भिखारी ना बन जाए या मुस्तकिल तौर पे वो मांगत ना बन जाए या मांगने वाला ना बन जाए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आप खैरात करें तो इस सूरत में करें कि लोगों को छोटा मोटा आप
काम, कारोबार, रेहड़ी, दुकान, छोटा मोटा मामला शुरू करवा दें। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मन कान फ़ी हाजती अख़ी कान अल्लाह फ़ी हाजती, जो अपने मुसलमान भाई की मदद में रहता है अल्लाह पाक उसकी मदद में रहता है। तो फिर अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमारी मदद करे, हमें अपने मुसलमान भाई की मदद करनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब एक बंदा मुस्तकिल तौर पर एक काम करेगा, उसकी आमदन से उसके बच्चों के तालीमी अखराजात, उसके बच्चों के रिज़्क़ के अखराजात, उसके बच्चों के घर के रहाइश के अखराजात, लिबास, उनके पानी पीना, 100 मामला जो उसमें चलेंगे। बच्चा का बीमार होता है, उसकी मेडिसिन आएगी। ये तमाम मामला का अल्लाह आपके नाम अमाल में अजर लिखेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस वीडियो पैगाम को आगे शेयर करने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।